आज का भाव यो है कल का भाव हुकुमचंद जाने। इंदौर के बेताज बादशाह हुकुमचंद सेठ 14 जुलाई 1874 को जन्मे सेठ हुकुमचंद की दास्ता गुलाब। इंदौर में बड़ी हस्तियों ने जन्म लिया है, लेकिन लिखने वाले भूल जाते हैं कि इसी इंदौर की सौंधी माटी में ऐसी हस्ती भी पैदा हुई है जिसके बारे में ओशो ने तक ने लिखा है कि ये सबसे अमीर है, जिनकी अपार दौलत इंदौर रियासत तक को टक्कर देती थी। उनका नाम ही सेठ था, हुकुमचंद सेठ। बेशक हुकुमचंद सेठ इंदौर की वो नामी गिरामी शख्सियत थी जिन्होंने बिना ब्याज के अंग्रेजों से लेकर इंदौर महाराजा तक को कर्जा दिया। इसी बात से खुश होकर तुकोजीराव महाराज ने उन्हें 1915 में राय बहादुर तो अंग्रेजों ने 1919 में सर के खिताब से नवाजा। सिर्फ इतना ही नहीं, अफीम और कपास के किंग हुकुमचंद सेठ ने महात्मा गांधी के इंदौर आगमन पर उन्हें अपनी कोठी पर बुलाया, शानदार दावत दी, सोने के बर्तनों में खाना परोसा। सेठ की रजामंदी से सोने की थाली गांधी जी अपने साथ ले गए। उसी वक्त आपने 40 एकड़ जमीन कस्तूरबा ग्राम खोलने के लिए खंडवा रोड पर दान दी। इंदौर के महाराजा तुकोजीराव होलकर इन्हें बहुत चाहते थे। अक्सर शाम इनकी कोठी पर गुजारते और दरबार में अपने पास वाली कुर्सी पर बैठाते। इंदौर के आखिरी महाराज श्रीमंत यशवंतराव होलकर से भी यही ताल्लुकात थे। पोस्ट के साथ जो फोटो लगा है उसमें सेठ जी इंदौर महाराज यशवंतराव साहिब के साथ ही बैठे हैं। तो खाने में आपकी आदमकद मूर्ति लगी है। आपके नाम से इंदौर में हुकुमचंद मार्ग भी है। इसी मार्ग पर महलनुमा कांच मंदिर जो हमें शीश महल की याद दिलाता है, उन्होंने ही बनवाया। कलासिया पर एक से एक खूबसूरत जैन मंदिर आपकी ही देन है। जितना खर्चा आपने अपने रहने के लिए इंद्र भवन में किया, उतना ही खर्चा जैन मंदिरों की तामीर में किया। इसके ठाट बात भी राजाओं जैसे थे। गले में जेवरात और कीमती मालाएं डाले रहते। सोने की रॉयल रोल्स कार की जनाब इनके गैराज में। एक मर्तबा महावीर जी की रथ यात्रा के लिए भी इन्होंने सोने का रथ दान कर दिया। बुजुर्ग हुए तक कुबड़ी लाठी इनके हाथों में होती थी। आजादी से पहले इनकी टक्कर टाटा और बिरला सरी के बिजनेसमैन से रही। इन्होंने ही 1917 में कलकत्ता में भारत की पहली जुगटाट मिल खोली। इंदौर में आपकी 3 मिलें थी, कल्याण मिल, राजकुमार और हुकुमचंद मिल के मालिक थे हुकुमचंद सेठ। इंदौर अफीम और कपास का गढ़ था। काला सोना, अफीम, सफेद सोना, कपास के किंग थे। इसी का कारोबार था। बम्बई, कलकत्ता से लेकर लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में हुकुमचंद की तूती बोलती थी। दुनिया के नामी गिरामी सटोरिये ट्रेडर थे हुकुमचंद सेठ। इनके इशारे से ही कॉटन के रेट ऊपर नीचे होते थे। जिस कंपनी के शेयर खरीदते सारे सटोरिये इन्वेस्टमेंट वही शेयर खरीद लेते। किस्मत ही ऐसी कि इनके खरीदे शेयर के भाव आसमान छू जाते। इंदौरियों के लिए गौरव की बात है कि लंदन के स्टॉक बाजार में आपकी तस्वीर लगी है, जो इस बात की निशानी है आप सिर्फ कॉटन किंग नहीं बल्कि शेयर किंग भी थे। तभी तो उस जमाने में ये कहावत चल पड़ी, आज का भाव लो है कल का भाव हुकुमचंद जाने। इंदौर में जब मुसीबत पड़ी, आपने दिल खोलकर मदद की। 1899 में इंदौर में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से निढाल होने लगे और 1903 और 1908 की प्लेग की महामारी फैलने से जब लोग मरने लगे, सेठ जी ने अपनी तिजोरी खोल दी और इंदौरियों की खूब खिदमत की। अपने आखिरी दिनों में सेठ हुकुमचंद ने कीमती रत्नों से जड़े महंगे कपड़े और जेवरात पहनना कम कर दिया और आम लिबाज में रहने लगे। बहुत धार्मिक थे। हुकुमचंद सेठ ने एक सीख दी थी, जिस कारोबार का तजुर्बा और इल्म न हो उसमें इन्वेस्ट न करें। आपने ज्यादातर तजुर्बे को अहमियत दी। बीमार पड़ने पर जब विदेश में ऑपरेशन की नौबत आई, तब सेठ ने कहा मुझे इंदौर में ही मरना है। ग्वालियर महाराज के समझने पर भी नहीं माने और इंदौर में डटे रहे। ऐसी थी इंदौर से सेठ जी की मोहब्बत। हुकुमचंद सेठ की चौथी पीढ़ी अभी भी इंदौर में भव्य पैलेस इंद्र भवन में रहती है, जिसे हुकुमचंद घंटाघर के नाम से जाना जाता है। फोटो में इंदौर महाराज यशवंतराव साहिब के साथ उनके हाथ की जानिब बैठे हैं हुकुमचंद सेठ। एक इंदौरी गुलाब।